मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टोरी बनाना सीखेंगे। तो आपके सामने स्टोरी लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है, अशोक एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी राजधानी पटना थी। वह अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए बहुत से कार्य किए। और इसके आगे लिखा हुआ है, कलिंग की विजय के बाद वह युद्ध से घृणा करने लगा। वह जीवन भर सबकी भलाई के लिए कार्य करता रहा। उसके शत्रु भी उसकी प्रशंसा करते थे। तो आपके सामने ये स्टोरी लिखी हुई है। आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तो देखिए, पहला वाक्य यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, अशोक एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी राजधानी पटना थी। वह अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था। तो देखिए, तो लिखेंगे पहले अशोक। अशोक माने अशोक, वाज माने था, एक प्रसिद्ध राजा। तो लाएंगे ए माने एक, प्रसिद्ध की होती है फेमस, किंग। किंग माने होता है राजा। तो जाएगा अशोका वाज ए फेमस किंग। अशोक एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी राजधानी पटना थी। तो लेंगे हिज कैपिटल। हिज माने उसकी, हिज माने होता है उसकी, कैपिटल माने होता है राजधानी। कैपिटल माने क्या होता है? राजधानी। वाज माने थी, और पटना की पटना होती है। ठीक है, हिज कैपिटल वाज माने थी, पटना की पटना। ठीक है, ठीक है। तो हो जाएगा हिज कैपिटल, उसकी राजधानी, वाज माने थी, पटना पटना। वह अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था। तो ये वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो बनाएंगे ही माने वह, लव्ड माने प्यार करता था, किसे? अपनी प्रजा को बहुत। तो लाएंगे हिज माने अपने, ये के हाथ अपने की स्पेलिंग हिज होती है। तो हिज प्रजा क्या होती है? पीपल, अपने लोगों को। बहुत माने की होती है वेरी मच, माने बहुत अधिक, वेरी मच, वेरी मच। तो बात क्या बनेगा? ही माने वह, लव्ड माने प्यार करता था, हिज माने अपनी, पीपल माने प्रजा को। वह अपनी प्रजा को प्यार करता था बहुत। तो लाएंगे वेरी मच। तो आपका वाक्य बनेगा, अशोक वाज ए फेमस किंग। अशोक एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी राजधानी पटना थी। हिज कैपिटल वाज पटना। वह अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था। ही लव्ड हिज पीपल वेरी मच। आपकी इतनी स्टोरी बन गई है। चलते हैं अगले वाक्यों की तरफ। लिखा है, उसने अपनी प्रजा के भलाई के लिए बहुत से कार्य किए। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए बहुत से कार्य किए। तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तो देखिए, यहाँ पर ही माने, यही वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो उसने क्या होगी? ही माने उसने, डिड माने किए, ही माने उसने, डिड माने किए, मैनी माने कई, मैनी माने कई होता है। लेकिन यहाँ पर लाएंगे ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ माने कई या बहुत से, ए लॉट ऑफ कार्य को होती है वर्क। ठीक है, ए लॉट ऑफ वर्क। उसने बहुत से कार्य किए अपनी प्रजा की भलाई के लिए। तो बनाएंगे अपनी प्रजा की भलाई के लिए। तो भलाई के लिए लिखेंगे, पहले लिखेंगे फॉर माने के लिए, फॉर माने के लिए, फॉर द वेलफेयर मतलब भलाई के लिए, किसकी? अपनी प्रजा की। तो लिखेंगे ऑफ माने की, हिच माने अपने, पीपल माने प्रजा की। तो क्या बनेगा? ही माने उन्होंने, डिड माने किए, उसने किए, ए लॉट ऑफ वर्क माने बहुत से कार्य, फॉर माने के लिए, फॉर द वेलफेयर माने भलाई के लिए, ऑफ हिज पीपल अपनी प्रजा की। तो ही डिड ए लॉट ऑफ वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। इतनी स्टोरी बन गई है। चलते हैं आगे की स्टोरी पर। लिखा हुआ है, कलिंग की विजय के बाद वह युद्ध से घृणा करने लगा। कलिंग की विजय के बाद वह युद्ध से घृणा करने लगा। तो आप इसे यहाँ पर किस प्रकार से बनाएंगे? देखिए,
देखिए इसे बनाएंगे कलिंग की विजय के बाद, तो लिखेंगे आफ्टर द विक्ट्री माने होता है विजय ऑफ कलिंग, कॉमन आएंगे। आफ्टर माने बाद, द विक्ट्री ऑफ कलिंग, कलिंग की विजय के बाद वह युद्ध से घृणा करने लगा। जिन वाक्यों में लगा होता है उसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लाएंगे ही माने उसने या वह, स्टार्टेड माने शुरू की उसने, ही स्टार्टेड माने उन्होंने शुरू कर दी। टू हेट माने घृणा करना, किससे, युद्ध से, तो लाएंगे द वार। तो यहाँ पर बनेगा आफ्टर द विक्ट्री ऑफ कलिंग, कलिंग की विजय के बाद, ही स्टार्टेड टू हेट द वार, वह युद्ध से घृणा करने लगा। तो आपकी इतनी स्टोरी बन गई है। चलते हैं अगले वाक्य की तरफ। लिखा हुआ है वह जीवन भर सबकी भलाई के लिए कार्य करता रहा। तो वह कार्य करता रहा, जब बाकी कोई रहा मतलब कोई काम जारी रहता है तो लाएंगे केप्ट ऑन बातें हैं, ठीक है। तो लाएंगे ही माने वह, ही केप्ट ऑन माने करता रहा, ही केप्ट ऑन वर्किंग माने कार्य, वह कार्य करता रहा जीवन भर सबकी भलाई के लिए, ये वाक्य रह गया है। तो इतना बन गया है ही केप्ट ऑन वर्किंग, वह कार्य करता रहा। अब है जीवन भर सबकी भलाई के लिए, तो थ्रू आउट हिज लाइफ, थ्रू आउट हिज लाइफ मतलब अपने जीवन भर। अब किसके लिए, सबकी भलाई के लिए, तो लेंगे फॉर माने के लिए, फॉर द वेलफेयर में होता है भलाई, वेलफेयर ऑफ ऑल। तो वाक्य बनेगा ही केप्ट ऑन वर्किंग, वह कार्य करता रहा, थ्रू आउट हिज लाइफ जीवन भर, फॉर द वेलफेयर भलाई के लिए, ऑफ ऑल माने सबकी, वह जीवन भर सबकी भलाई के लिए कार्य करता रहा। ही केप्ट ऑन वर्किंग थ्रू आउट हिज लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। चलते हैं इसके अंतिम वाक्य की तरफ। लिखा है उसके शत्रु भी उसकी प्रशंसा करते थे। तो यह वाला वाक्य भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो बनाएंगे उसके शत्रु, लिखेंगे हिज इनेमीज माने उसके शत्रु, हिज माने उनके, इनेमीज मानता है शत्रु, ठीक है। हिज इनेमीज उनके शत्रु प्रशंसा करते थे। और लिखा है वी, तो लाएंगे पहले आल्सो माने भी, आल्सो प्रेस्ड, PRAISED, प्रशंसा करते थे उसकी, तो लाएंगे हिम। हिज इनेमीज उसके शत्रु, आल्सो माने भी, प्रेस्ट माने प्रशंसा करते थे, हिम माने उसकी, हिज इनेमीज आल्सो प्रेस्ट हिम। आपकी स्टोरी बन गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।